नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। कृषि कानूनों के खिलाफ करीब एक महीने से किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान अपना आंदोलन बरकरार रखेंगे, चाहे इसमें सालों लग जाए। वहीं सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताती है और कानून में संशोधन करने के लिए राजी है, लेकिन कानून वापस नहीं लेने को तैयार है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों और सरकार के बीच बात कैसे बनेगी? आखिर कब तक किसान का आंदोलन जारी रहेगा? वहीं केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए अब किसान संगठन आज खनौरी बॉर्डर से दिल्ली में 15,000 की संख्या के साथ प्रवेश करेंगे। दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसान खनौरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं। किसानों का कहना है कि प्रवेश के दौरान कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। इसी को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए ज्यादा आपको बता दें कि सपा नेता धर्मेंद्र सिंह सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक महीना हो गया है किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, कैसी पूरी होगी मांग? सभी दर्शकों को आप सबको नमस्कार करता हूं। पूरा देश देख रहा है जिस तरह से ये सरकार कितना रूढ़वादी तरीके से, कितना जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है इनका, ये पहले ये बताने का काम करे किसके लिए इन्होंने कानून बनाया, किस किसान संघ ने मांग की थी। और सारे किसान वहां बैठ करके, बच्चे हैं, किस तरह से 30 से अधिक हमारे किसान भयंकर ठिठुरती सर्दी में दम तोड़ चुके हैं। इस सरकार को आगे आना चाहिए और जा करके किसानों के बीच मंच लगा करके, अगर इनका मन साफ है तो वहां बात करनी चाहिए कि हम किस लिए कानून लाए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें इनकी नीयत नहीं साफ है। अगर नीयत साफ होती, आज जो एमएसपी का प्रोपोगंडा ये सरकार कर रही है, ये बताने का काम करे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसान को क्या एमएसपी मिल रही है, और अगर एमएसपी नहीं मिल रही तो अब तक व्यापारियों के खिलाफ, बिचौलियों के खिलाफ कितना मुकदमा इन्होंने दर्ज किया है, क्या कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और यहाँ पर जो धान की एमएसपी है 18 रुपए 70 पैसे है, और मौके पर 10 रुपए से कम पर भी धान खरीदा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी बताने का काम करेंगे कि अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है? ये सीधे सीधे केंद्र का और इस प्रदेश की सरकार का रवैया बिल्कुल ही गलत है। एक लाइन में मैं कहूँ कि वो इंसान का खेलते हैं शिकार, वो मजलूम पर रहम खाते नहीं, कभी भेड़िए मुस्कुराते नहीं। मोदी सरकार पूरी तरह कारपोरेट घरानों से मिली हुई है और उनसे मिल करके एक सेक्टर जो पूरे लॉकडाउन के दौरान कृषि का क्षेत्र ऐसा था कि जो फायदे में था, उस पर इनके मित्रों की निगाह लग गई और उनको इस कृषि सेक्टर को अपने व्यापारी मित्रों के हवाले करने की साजिश है, और जो गांव का किसान है उसको मजबूर मजदूर बनाने की साजिश है। जी धर्मेंद्र जी, इस सरकार लगातार विपक्ष पर भी ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार तो किसानों के बीच, छोटे छोटे बच्चों के बीच सीधे सीधे आस्तीन जी खोद रही पीएफआई, खोद रही खालिस्तान। इनको शर्म नहीं आती है। जो किसान खेती करके, जो अन्नदाता है, जो बिना किसी लाभ या हानि की बात किए इनको अनाज दे रहा है, पूरे देश को खिला रहा है, उसमें पीएफआई खोजा जा रहा है, उसमें आतंकवादी खोजा जा रहा है, उसमें खालिस्तान की बात हो रही है। अब उसमें कह रहे हैं तमाम लोग आंदोलन को हाईजैक कर ले रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं बताते हैं? किसानों के बीच जा करके, मंच लगा करके सारा कुछ इनका क्यों नहीं ये बात करते हैं कि इस कानून से क्या फायदा होने वाला है? इसको बताने का काम करें, किसान को समझाने का काम करें। 30 दिन से अधिक का समय हो गया और किसान सर्दी में ठिठुर रहा है। मोदी जी को आना नहीं चाहिए क्या? किस लिए प्रधानमंत्री है, किसके ओर से है? उनकी जवाबदेही देश का बहुत बड़ा 70% से अधिक किसान कृषि क्षेत्र है, उनके प्रति नहीं है क्या? केवल 1%, आधे % लोग जो व्यापारी, सिर्फ उनकी सरकार है क्या? तो क्यों नहीं किसानों के बीच में आकर के पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठते हैं? एक दिन 2 दिन भी सर्दी में बैठे, उनकी से बात करें कि क्या है। और यदि मैं मोटी बात बताऊं, यदि जिसके लिए कह रहे हैं किसान के लिए कानून है और किसान नहीं चाह रहा है, किसी किसान ने मांग नहीं की, तो इनको क्या जरूरत है? इन्होंने तो वादा किया था कि किसान की फसल का दोगुना दाम दिलाएंगे, उपज का मूल्य का। तो दोगुना दिलाने के बजाय एक नया कृषि कानून लेकर के क्यों आए? इसको बताने का काम करें।
जी, मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन उन्हीं किसानों की मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आप आफरीन जी, ये सीधे सीधे सरकार कारपोरेट घरानों से मिली हुई है। और मैं आपको बता दूं कि पहले आप पुराने समय में देख लीजिए, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी के समय में कांग्रेस सरकार टाटा बिरला का आरोप लगता था कि उनके लिए काम करती है, और सीधे सीधे मैं आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। और आप देख भी सकते हैं किस तरह से हरियाणा में उनके गोदाम बन के अडानी के खड़े हो गए, किस तरह से रिलायंस वालों ने रिटेल सेक्टर में और साथ साथ इसमें भंडारण के सेक्टर में कितने बड़े पैमाने पर इनका इन्वेस्टमेंट है। और ये जब इसमें रिटेल और भंडारण दोनों पर जब इनका कब्जा हो जाएगा तो सीधे सीधे पूरा कृषि सेक्टर के सारे उत्पाद इनके गुलाम हो जाएंगे। ये जब किसान के यहाँ पैदा होगा तो ये मार्केट को ढीला कर देंगे और पूरी तरह सस्ता हो जाएगा माल। किसान का अभी देखिए, मोटा उदाहरण मैं आपको दूं, एक सप्ताह पहले तक आलू 50 रुपए किलो तक मार्केट में थी, और आज जैसे किसान के यहाँ आलू तैयार होना शुरू हुई है, मार्केट में 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए हो गई। और जिस दिन पूरी तरह तैयार हो जाएगी, आप देखिए किसान के खेत में जाकर कर कहेंगे कि 2 रुपए में दे दीजिए। दुनिया का सुई से लेकर के जहाज तक सारे का एमआरपी तय होता है, उस पर लागत, उस पर प्रॉफिट जोड़ करके उसकी एमआरपी तय होती है और उस पर बेचा जाता है। किसान की लागत की बात कौन करता है कार्ड? जी धर्मेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष किसानों को बहकाने का काम कर रही है ताकि अपनी सियासत को चमकाया जा सके। सीधी बात ये सरकार बताने का काम करे कृषि बिल पे क्या हो रहा है, तो भटकाने का काम करे कि कभी विपक्ष भटका रहा है कि कभी जो है उसमें पीएफआई और आतंकवादी ढूंढ रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। किसान बिल पर किसान से क्यों नहीं बात करते हैं? सीधे सीधे किसानों की मांग है, उन्होंने खुल करके बताया है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। और अगर ये किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो और ये सरकार कह रही कि इस कानून में किसान के लिए लेके आया हूँ, ले आई है, तो क्यों नहीं वापस ले लेती है? भाई तुमको क्या जरूरत है? आप किसान की जो एमएसपी आप घोषित करते हो, आप किसान को ईमानदारी से वही एमएसपी का पैसा दिलाने का काम करिए। जी धर्मेंद्र जी, लेकिन बात करते हैं कि आप एमएसपी का पैसा क्यों नहीं दिलाते हैं? जी धर्मेंद्र जी, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि किसानों का कृषि कानून को लेकर समर्थन भी मिल रहा है, फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप जान लीजिए कि कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। ये सरकार, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले दिनों अटल सुशासन दिवस के नाम पर अधिकारियों से, सेक्रेटरी से लेकर के लेखपाल से लेकर के सफाई कर्मचारी से लेकर के बीडीओ, एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से लोगों को बुलवाती है कि आइए बैठिए, सुशासन दिवस की बात करिए, उनकी फोटो खिंचवाइए। अभी इन्होंने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के नाम पर जो पैसा भेजने का परसों काम किया है, आपको विश्वास नहीं होगा कि जितना पैसा इन्होंने भेजा है, करीब 9 करोड़ किसानों के लिए इनका कहना है कि मैंने भेजा है 18,000 करोड़ रुपए, और उससे अधिक संख्या में पैसा उसको इवेंट बनाने में खर्च किया है। हर ब्लॉक स्तर पर, हर तहसील स्तर पर, हर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और दिल्ली में कई कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया। उसका खर्चा जोड़ लीजिए तो करीब 500 करोड़ से अधिक रुपए इन्होंने खर्च कर दिया इस इवेंट को करने में। ये ईमानदारी से, और 2,000 रुपए जो दे रहे हैं एक दिन में किसान को कितना मिल रहा है? 15-16 रुपए पड़ता है। क्या उसी से किसान की आय बढ़ जाएगी? उससे किसान का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा? ये किसान को मजबूत करने की बात न करके इधर उधर की बात, कानून की बात करते हैं, और सीधे सीधे इसके पीछे इनका छुपा हुआ एजेंडा है। ये अडानी और अंबानी को कृषि सेक्टर को हवाले करना चाहते हैं। इसको खुल करके क्यों नहीं कहते कि हम इस पर, अडानी अंबानी इस पर नहीं आएंगे? इस कानून को वापस लेने में क्या दिक्कत है इनको? जी धर्मेंद्र जी, किसान हितैषी फिर कौन है? कौन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है? किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, और विपक्ष का काम है कि जनता के हक और हुकूक की जब बात आएगी तो उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेगा और उनकी बात को बुलंद करेगा। जब गूंगी और बहरी सरकार बैठी होगी तो विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और विपक्ष वही कर रहा है। जी, क्या लगता है आपको कि अगर किसानों की नाराजगी ऐसे ही बनी रही, बरकरार रही, तो आगामी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? विधानसभा हो चाहे आने वाला चुनाव हो, और कभी कभी सरकारें, लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। किसान जागशुदा अगर कृषि बिल वापस नहीं लेंगे तो जो शांतिपूर्ण तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नई क्रांति होगी, आजादी के लड़ाई की जैसा, एक शांतिपूर्ण तरीके से किसान इनको गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगे। दिल्ली दूर नहीं है, और पूरे देश का किसान जग चुका है, चल चुका है, और उसको इसके पीछे की मंशा उसको पता चल चुकी है।
जी धर्मेंद्र जी, पीएम मोदी ने भी कहा है कि किसानों को लेकर पूर्व की सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आपको क्या लगता है कि किसानों के साथ मोदी सरकार खड़ी है? देखिए, ये इतिहास गवाह है। जो इतिहास में झांक करके वर्तमान से तुलना करता है वो कतई अच्छा शासक नहीं हो सकता। पहले क्या हुआ है, अगर पहले सब अच्छा होता तो शायद इनको मौका ही ना मिलता। जनता, इन्होंने जो वादा किया कि किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, खाते में 10 लाख दे दूंगा, जिसको कि उन्होंने कह दिया जुमला है। इस तरह तमाम वादे, रोजगार देने की बात की थी, ये जो वादा करके सत्ता में आए उसकी बात क्यों नहीं करते? ये क्यों कहते पीछे नहीं हुआ और ये हुआ? ये अपना बताएं कि जो वादा इन्होंने किया था, संकल्प पत्र जो होता है, जो किसी पार्टी का घोषणा पत्र होता है, वो उसकी तरह एक पवित्र ग्रंथ है। समाजवादी पार्टी की आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पिछले 5 साल जो अभी सरकार चली है, या नेताजी और समाजवादी पार्टी ने जो वादा किया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा, तो हम लोगों ने करके दिखाया। किसानों के लिए बिजली का बिल माफ किया, सिंचाई नहरों की माफ की, और उसके बाद दवा देखिए 8 रुपए का पर्चा उस समय था, नेताजी ने 1 रुपए कर दिया था। इनको ये करने की जरूरत है, जो ये वादा किए हैं कि किसान का जो उपज है उसका दोगुना मूल्य दिलाने का इन्होंने वादा किया था, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्या 10 लाख रुपए खाते में भेजने की बात की थी, किसी के खाते में गया? रोजगार, इन्होंने करोड़ों रोजगार देने की बात की, क्यों नहीं डाटा सार्वजनिक करते हैं कि कितना रोजगार हुआ? उत्तर प्रदेश की सरकार जो आज योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हासिल की। इनका सारा फोकस था कि उत्तर प्रदेश में जो है जंगल राज है, कानून का राज नहीं है। इन्होंने कब्रिस्तान शमशान की बात की। इन्होंने ये बताने का काम नहीं किया कि क्या आज की डेट में अपराध कम हुए हैं, कई गुना बढ़ गया है। इनको तो नैतिक रूप से सत्ता में रहने का ही हक नहीं है। मैं कितने मुद्दों की बात करूं, ये कोई डाटे, ये जिनसे फेल हो जाते हैं उसका डाटा जारी नहीं करते हैं, और मुद्दों की बात छोड़ करके ये इधर उधर की बात करते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं, क्यों पुरानी बात करते हैं? इनको बताना चाहिए कि मैं ये वादा करके आया हूं और मैं नहीं कर सकता हूं, और हाथ जोड़ करके सत्ता से इनको अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं चला नहीं सकता हूं, मेरे अंदर एक क्षमता नहीं है। जी, तो आपको क्या लगता है कि अब किसानों को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? किसान के को लेकर के कोई राजनीति नहीं हो रही। किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के सड़क पर है, और इस सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो वहां जहां किसान है वहां पर जाए, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ जाए और किसानों से बात करे, और खुले मंच लाइव डिबेट में बात करें। अगर इनकी नीयत साफ है तो लाइव डिबेट सारे मीडिया के लोगों को बुला करके किसान नेताओं के साथ बात क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों बंद कमरे में बात करना चाहते हैं? ये बताने का काम करें कि ये फायदे और ये नुकसान है, इसको पूरा देश देखे। जो जनता वहाँ, जो किसान हमारे साथी सड़क पर है वो भी देखें, और जो घरों में बैठे हैं, जो देश के कोने कोने में, वो भी टीवी के माध्यम से देखें सरकार का क्या पक्ष है और किसान नेताओं का क्या पक्ष है। खुल के, अगर इनकी नीयत साफ है तो इनको खुले मंच से आने में क्या दिक्कत है? मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अगर इनकी नीयत साफ है, अगर ये व्यापारियों के बिके नहीं है, व्यापारियों के हाथ बिके नहीं है, अगर किसानों के प्रति इनकी जरा भी संवेदनशीलता है, तो ये जा करके खुले मंच से वहां लगवाएं और किसान नेताओं से बात करें। जी, अन्यथा इनको किसान बिल वापस लेना पड़ेगा। ये किसान जाग चुका है और वो इनके जुमलों से तंग आ चुका है, इनके झूठ से तंग आ चुका है और इनको पहचान चुका है। जी धर्मेंद्र जी, सरकार संशोधन की बात कर रही है और किसान बिल वापस लेने की मांग कर रहा है, इस पे अड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे में अब कौन पीछे हटेगा? देखिए, पीछे हटने की बात कहाँ से आती है? किसान तो अपने हक की बात कर रहा है। सरकारें किसके लिए हैं? ये किसने चुना है इनको? मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया है? ये अमेरिका से नामित होकर के नहीं आए, इनको ट्रंप जी ने नहीं बनाया है। इनको इस देश की जनता ने चुन करके दिल्ली की गद्दी पर बैठाया है, और जब इनकी हकीकत जान गई है तो वही जनता गुस्सा है और जनता उतारना जानती है। अगर इनके अंदर जरा भी संवेदनशीलता हो तो इनको किसानों से बात करनी चाहिए और खुद मोदी जी नेतृत्व करें। जैसे छोटे छोटे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करने आते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, दीपावली और ईद की बात करते हैं, और इतना बड़ा मुद्दा है, किसान से जुड़ा मुद्दा है। और गांधी जी ने भी कहा था कि अगर देश का गांव का विकास नहीं होगा, किसान का विकास नहीं होगा, तो देश की विकास बेमानी है। ये क्यों जो है शहरों को कोटो बनाना चाहते हैं और गांव को नरक बनाना चाहते हैं? बताएं इसको। आए और किसान, अगर इनकी सरकार किसान हितैषी है, इनके मन में कोई दोष, कोई पाप, कोई छुपा एजेंडा नहीं है, तो खुल करके किसान से बात क्यों नहीं करते? मेरा सिर्फ इतना कहना है, किसान से बात करें, अन्यथा अपनी गलती मानते हुए किसान बिल वापस लें। जी सर, आपकी पार्टी का कृषि बिल को लेकर क्या रुख है? हमारा रुख साफ है
हम किसानों के साथ हैं और हम लोगों को ये इसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान है। ये पूरी तरह से कृषि बिल को अडानी और अंबानी के कहने पर बनाया गया है। कृषि सेक्टर को अपने कारपोरेट मित्रों के हवाले करने की साजिश है और जब उनके पास ये उपज पहुंच जाएगी तो ये मैं दावे से कह रहा हूं कि आने वाले समय में देखिए, जियो लॉन्च हुआ था, फ्री में इन्होंने सिम बांटे और आज क्या स्थिति है, 550-600 रुपए का डाटा मिल रहा है। उसी तरह 1-2 साल चाहे जो स्थितियां हो, जब इनका कब्जा हो जाएगा तो ये सीधे सीधे ये किसानों से उनकी जमीनें लेंगे और उनकी जमीनों पे खुद खेती करेंगे और उसके बाद जो किसान होगा वो इनके यहाँ मजदूरी करेगा, मजदूरी करके पेट पालेगा। इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब किसान की उपज पैदा होती है तो उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि अपनी उपज को रख करके महंगा होने का इंतजार करे। वो जब एक फसल पैदा होती है तो तत्काल उसी को बेच करके बच्चे की फीस देने से लेकर के घर के जरूरी सामानों से लेकर के साथ साथ शादी ब्याह और नई जो फसल होती है उसके लिए बीज, खाद, पानी आदि का इंतजाम उसी फसल को बेच करके करता है। उसके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है। ये सीधे सीधे किसान हित की बात करने के बजाय व्यापारी हित की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करती है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, इसकी जो इनकी मनता है, इनकी नीयत है, उसको किसानों को अवगत करा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का किसान जाग चुका है और जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है और जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश का किसान अगर ये समय से नहीं देते तो वो भी दिल्ली बड़ी संख्या में कूच करेगा और इनको गद्दी से उतारने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए और बने रहिए लोकमंच पर। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में